कस्बा भुसावर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को किया गया सम्मानित। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार भुसावर कस्बे में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और जन जागरूकता रैली निकालते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया गया। वहीं परिवार कल्याण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा भुसावर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हुए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रैली में उपस्थित कार्मिकों द्वारा विभिन्न नारे लगाते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपील की गई। कस्बा भुसावर में आयोजित हुए कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम में अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया गया, जहां आयोजित कार्यक्रम में भुसावर ब्लॉक के बीसीएमओ डॉक्टर बीएल मीणा ने राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाए रख जाने के साथ साथ जन जन तक लाभ पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर हेमंत शर्मा, हुकुम शर्मा, राजेश शर्मा सहित कई कार्मिक मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर पर आमजन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई कि किस तरह छोटा परिवार के क्या क्या फायदे होते हैं और बच्चों का लालन पालन है जो छोटे परिवार में कितनी अच्छी तरह हो पाता है। इसके लिए हमारे यहाँ मोबिलाइजेशन जो पखवाड़ा है वो हमने 27 तारीख से और आज दिनांक तक 10 तारीख तक मनाया और आज दिनांक से और 24 तारीख तक स्थायीकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें हम परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को अपनाएंगे, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के साधन होंगे, लेकिन हम स्थायीकरण पखवाड़े में स्थायी साधनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें ब्लॉक स्तर पर जो अच्छे वर्कर हैं जिन्होंने परिवार नियोजन में अच्छा कार्य किया है उनको हमने सम्मानित किया गया है, जिसमें पुरुष नसबंदी है, महिला नसबंदी है, अस्थायी साधन है। उन सभी में जो अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है उन कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। उपखंड अधिकारी कार्यालय भुसावर पर कृषि अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की एसडीएम ने ली बैठक। खाद की कालाबाजारी रोकने के दिए निर्देश। कस्बा भुसावर के उपखंड अधिकारी कार्यालय पर कृषि अधिकारियों सहित कृषि सुपरवाइजरों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित उपखंड अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बाजार में हो रही खाद की कालाबाजारी रोकने एवं किसानों को हो रही परेशानियों से निजात दिलवाने की बात कही। उपखंड अधिकारी कार्यालय पर कार्यरत नरेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर की अध्यक्षता में कृषि अधिकारी एवं कृषि सुपरवाइजरों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर ने कहा कि किसानों की समस्याओं का हमें ध्यान रखना है और बाजार में हो रही खाद की कालाबाजारी को रोकते हुए खाद एवं बीज की दुकानों के लाइसेंस चेक करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने किसानों को तारबंदी तथा फसल बीमा से संबंधित जानकारी देने की भी बात कही। इस अवसर पर लोकेंद्र डेरावाल, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रिलायंस एवं दिगंबर झा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। गांव महाराजपुरा में भंडारे के साथ समापन हुआ भागवत कथा कार्यक्रम। उपखंड क्षेत्र के गांव महाराजपुरा में आयोजित किए जा रहे भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ महोत्सव का भंडारे के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम संयोजक संतोष शर्मा ने बताया कि पिछले 7 दिनों से भागवत कथा के चलते गांव में धार्मिक माहौल बना हुआ था। समापन पर हवन यज्ञ और आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पंगत में बैठकर प्रसादी पाई। कथावाचक परमानंद महाराज ने बताया कि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा सुनकर बचा हुआ जीवन शुद्ध आचरण के साथ गुजारता है तो उसे अवश्य ही परमात्मा की चरणों में जगह मिलती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा से घर और समाज में पवित्रता बनती है, जो सुख शांति का आधार है। कथा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए ताकि जीवन सफल हो सके। भागवत कथा को जीवन में अपनाने
उसके अनुसार स्वयं को ढालने से ही प्राणी अपना कल्याण कर सकता है। कथा कल्पवृक्ष के समान है, इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। महान जो विशेषता है वो ये है कि कलयुग में भागवत से बढ़कर के कोई ऐसा हमारा पुराण नहीं है जो सबसे जितने भी हम पाप कर्म करते हैं जी, उनसे पाप से छुटकारा करने के लिए अपनी मुक्ति का अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा यदि नियम से सुनी जाए तो इंसान को ही नहीं बल्कि जब इंसान बुरे कर्म करके अपनी देह जीवन लीला को समाप्त कर देता है और अपने पितर बन जाता है, पितर योनि में यदि वो चला जाता है, उसके नाम से भी यदि श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो है ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अनुपम संगम है। ये सांसारिक लोगों को इसमें गोता लगाने के लिए, क्योंकि नदी तो इतनी दूर पड़ती है, वहाँ गोता लगाने के लिए कौन जाए, और ये साक्षात भगवान बालकृष्ण का वांग्मय स्वरूप है।